आइए जानें काल और मृत्यु से परे रहने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हर हर महादेव। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिव जी का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम हैं: रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा ने शिव को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। यह कथा शिव पुराण में लिखी गई है, जिसमें भगवान विष्णु व भगवान ब्रह्मा के बीच हुए विवाद व शिव जी की महत्ता को बताया गया है। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए व उनसे स्वयं को श्रेष्ठ बताया। भगवान विष्णु ने भी स्वयं को ब्रह्मा से श्रेष्ठ बताया व कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा महान हूं। इस बात पर दोनों में अहंकार उत्पन्न हुआ व बात युद्ध तक आ पहुंची। भगवान शिव दूर से बैठे ये सब देख रहे थे व उनके विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वे उनके सामने अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना ही कोई आदि था व ना ही कोई अंत। अर्थात यह अग्निलिंग कहाँ से शुरू होता है व कहाँ पर समाप्त, वह दिखाई नहीं दे रहा था। अपने सामने अग्निलिंग को देखकर भगवान ब्रह्मा व विष्णु चकित रह गए। तब दोनों ने निश्चय किया कि जो इसका पहले आदि या अनंत ढूंढ लाएगा वह जीत जाएगा। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ डीएच पर बैठकर उस अग्निलिंग के नीचे की ओर उसका अंत ढूंढने गए व भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर बैठकर ऊपर की ओर। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंभा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं।